मनोज तिवारी नाम के किसी भी प्राणी को हम लोग नहीं जानते वो कहाँ रहते हैं। मनोज तिवारी कौन मनोज तिवारी है, कभी हमने शक्ल नहीं देखी। वो तो एक तरीके से मनोज तिवारी जो है वो आर्टिस्ट है, वो टीवी में नजर आते हैं, बाकी तो क्षेत्र में तो हमने कभी देखा नहीं है। मनोज तिवारी को कोई जानता नहीं है कौन मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जो है और जो कन्हैया कुमार है वो देश का बुलंद सितारा है, पूरे देश की शोषित की आवाज़ है, वंचित की आवाज़ है, माइनॉरिटी की आवाज़ है। वो डंके की चोट पर एक लोगों के साथ खड़ा हुआ है। उसने अपना एक मुजाहरा करके दिखाया है कि अब जब इस वक्त जेएनयू के अंदर जेएनयू को ख़त्म किया जा रहा था तो वो वाहिद शख्सियत था, वो एक अकेला इंसान था जिसने अपने जेएनयू को बचाने के लिए जेल भी गया और बड़े बड़े लोगों को इल्ज़ाम भी लगाए उसके ऊपर। वो तमाम शोषितों का नेता है, तमाम वंचितों का नेता है, तमाम माइनॉरिटी का नेता है। वो देश की नौजवान आवाज़ है। अरे ये मनोज तिवारी क्या मोदी के जमाने जब्त करा देगा? मोदी के बगल में खड़ा कर दो उसको। वो चोरी करके जीत रहा है, चोरी करके जीत रहा है। ये तो चोरी करके जीत रहा है। कागज में तो करके दिखाए तभी पता लगेगी। ये तो चोरी छुपे हरता सब जीत रहे हैं। बताओ, देश के SC ST और OBC के लोग हैं जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिनको संपत्ति जोड़ने का अधिकार नहीं था, जिनको खेती का अधिकार नहीं था, बिजनेस का अधिकार नहीं था, दोबारा से उनको गुलाम बनाने की प्रक्रिया में मोदी जी चल रहे हैं। क्योंकि देश के सारे संसाधन अपने दोस्तों को दे दिए उन्होंने, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिए। अब देश में कुछ है नहीं। बेईमानी कर रहा काम हाथ में दबाते तो जाता है कमल में, जहाँ और कोई किसी में बटन दबाते तो जाता है मोदी के पास। हाँ, फिर क्या इसको कुछ नहीं आता बेईमानी के अलावा। देखिए मोदी जी तो हमेशा झूठ बोलते रहे, तो ये भी झूठी है। अगर उनको ये पता है 400 पार है तो फिर चुनाव क्यों लड़ करा रहे हैं? ऐसे ही वो दोबारा से इस पर काबिज हो जाए सत्ता पे। परिवार को छोड़ दिया नहीं, कहाँ छोड़ दिया? वो तो अपने माँ को खुद खा गया, नेता बनते ही अपने माँ को खा गया। हमारा तो बददुआ वो कभी ना आए। हमारा कांग्रेस भाई आना चाहिए। हमने अपने कांग्रेस में कभी हमने नहीं देखा लॉकडाउन, नोटबंदी, हमने कुछ नहीं देखा। हम जैसे भी रहे, हम गरीब दुखी, हमने कमाया खाया, सब कुछ अच्छा रहे। और हमें कभी भी इस मोदी के राज में इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। पानी का भी इतना दिक्कत है, यहाँ पे हर चीज का दिक्कत है। मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। उसका परिवार कोई है ही नहीं। उसका परिवार होता तो वो हमें परिवार मानते, हमारा सुरक्षा करता। कह रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा है। कुछ नहीं लूटा, वो खुद लूटा पड़ा है। पूरा कांग्रेस को भी इसने ही लूट रखा है और पूरा मोहल्ले को इसने ही लूट रखा है। ये खुद हिंदू मुस्लिम कर आके लड़ाई इतना लगा रखा है। ये खुद है हिंदू, इसलिए हमने हिंदुओं को सम्मान दिलाया और सम्मान हिंदुओं को दिलाया, मुसलमान को क्या दिलाया? मुसलमान को कुछ नहीं दिलाया है। ये हिंदू है ना, इसलिए अपना हिंदू का दिखा रहा है। हमारा कांग्रेस भाई तो वो हिंदू है, उस मुसलमान को भी देखता है। वो पहले तो गरीब दुखी देखता है, वो ऐसा दोगला नहीं है। ये तो देखता है जहाँ भरी पड़ा। मोदी कह रहे कांग्रेस का पाकिस्तान से 60 गांठ है। नहीं, कुछ भी नहीं है, झूठ है। हमारा कांग्रेस इतना साल था, हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ और हम कांग्रेस को शुरू से देते हैं, अब भी कांग्रेस को ही देंगे। मोदी जी कह रहे अब की बार 400 सीटों पे जीतूंगा। नहीं जीता, और इसका वो तो जीतेगा क्यों? उसने बेईमानी कर रहा काम हाथ में दबाते तो जाता है कमल में, जहाँ और कोई किसी में बटन दबाते तो जाता है मोदी के पास। हाँ, फिर क्या इसको कुछ नहीं आता बेईमानी के अलावा। अब की बार 400 पार बीजेपी का नारा है। अरे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। ऐसा वो तो उनका कहने वाली बात है, ऐसा ओरिजिनल में करा के दिखाए। ये तो सारा ऐसा झूठ मूठ है, तो चोरी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिलाया। कुछ भी सम्मान नहीं। केजरीवाल ने फिर भी महिला को सम्मान दिया है। मोदी ने क्या दिया है? मोदी तो रातों रात देश बेच के खा गया, लाल किला गिरवी दे दिया, हर चीज गिरवी दे, रातों रात नोटबंदी, वो हर चीज मोदी के राज में हमें देखने के लिए मिला। कांग्रेस के राज में क्या देखा हमने? कुछ भी नहीं देखा। कांग्रेस के राज में हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, सारा मोदी के राज में हमने देखा है। मोदी जी कह रहे कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करते करते ये एंड हो गया है। ये 15 साल बात नहीं है जो मोदी जी के राज में हमने देखा नहीं है, सब कुछ हमने देख लिया। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि देश के नागरिकों को हमारी सरकार ने सम्मान दिलाया है। कुछ भी नहीं दिलाया, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। फ्री में राशन मिल रहा है ना आपको? फ्री में वो जब नोट घर से दे रहे हैं, मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं, ये जनता अपना घर से दे रहे हैं। जनता का पैसा है, जनता को दिया है, मोदी अपना जेब से दिया है। कह रहे पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है, सड़कें बहुत अच्छी बन गई है। कुछ भी नहीं हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तक पानी की परेशानी है, हर चीज की परेशानी, शौचालय नहीं है। अभी भी जाकर देखो गलियों में। लेकिन एक सवाल है कि देश में जहां भी विधानसभा चुनाव हुए हर जगह मोदी जी की पार्टी जीत रही है, तो कैसे जीत रही है? वो चोरी करके जीत रहा है, चोरी करके जीत रहा है। ये तो चोरी करके जीत रहा है। कागज में तो करके दिखाए तभी पता लगेगी। ये तो चोरी छुपे हरता सब जीत रहे। बताओ
अच्छा, अब यहाँ पे चुनाव जब होगा तो उसका मुद्दा क्या होगा? जब आप लोग वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में किन मुद्दों, कौन सा मुद्दा चलेगा? भैया हमें तो कांग्रेस चलेगा। आपको जो है ना, जो केजरीवाल था, देखो जो भी आए, अगर मोदी जी आके अगर ये लड़ाई झगड़े वाली बात अगर नहीं करता, ये तो शुरू से जब से आए हैं 2015 से हिंदू मुस्लिम राम मंदिर है, ये मंदिर मस्जिद वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं है अभी तक। अभी तो हुआ ही नहीं है। हमारे लिए क्या हुआ हम लोग का, ये बात बताओ। कौन सा विकास हुआ हमारे यहाँ? करके तो दिखाए क्या किया है अभी तक। देखो 2 लाख देने का बात था, 15 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, सब कुछ दे दिया। सिलेंडर का सामान तो पूरा नहीं किया उन लोगों ने। क्या गैस सिलेंडर कितने का क्या भाव मिला? हमें क्या मिला? 1000, 1100, 900 कहाँ गया सिलेंडर? मिला सिलेंडर अभी तक नहीं मिला है। पूरे घर घर छान लो, हमारा प्राइवेट सिलेंडर है, अभी तक किसी को फ्री नहीं मिला। कांग्रेस के टाइम में तो हमें स्कूल का पैसा मिलता था। ये बच्चों लोग का देखो, स्कूल का पैसा भी नहीं है, वर्दी का पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चों का पैसा भी देता था। क्या लगता है, क्या लगता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो आप लोगों को जो गैस सिलेंडर वगैरह सस्ता कर देगी, आप लोगों को सम्मान मिलेगा? ये तो बहुत बड़ा क्या है, उन्होंने सब कुछ कर दिया। वो सच्चाई बात करता वो कांग्रेस। ये मोदी के जैसा झूठा वादा नहीं करता वो। अच्छा, राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर परिवार से एक महिला को साल में 1 लाख रुपया देंगे। क्या लगता है राहुल गांधी सही बोल रहे हैं? भैया उनका बात तो जवान पक्का है। मोदी जी तो आज तक एक वादा अच्छे से नहीं निभाए। अब दिखा दो कौन सा वादा पूरा किया है। 2 लाख देने का बात दिया है, 15 लाख देने का बात दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपको कैसे लगता है कि राहुल गांधी देंगे? राहुल गांधी भैया वो पहले इतना राजनीति में वो नहीं थे। आप जितना ना वो मोदी जी से सीख गए, और मोदी जी इतना देश को इतना चला लिया है ना, उनसे राजनीति थोड़ा अपना वादा पूरा करेंगे, लाख रुपया और पूरा करेंगे वो। हमें तो पूरा भरोसा है वो अपना वादा पूरा। माहौल क्या है महिलाओं में, माहौल क्या है? क्या इस बार बदलाव हो जाएगा? हाँ, और क्या बदलाव हो जाएगा। हाँ पूरा होगा। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या लगता है माहौल क्या है? देखिए, माहौल जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो गलत है। माहौल इस वक्त जो है कांग्रेस के पक्ष में है। जो इंडिया गठबंधन है पूरे देश के अंदर, इस वक्त इंडिया गठबंधन की पूरी लहर है पूरे देश के अंदर, और मोदी जो है वो 100 के अंदर अंदर आ रहे हैं बस। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। देखिए, मोदी जी तो हमेशा झूठ बोलते रहे, तो ये भी झूठी है। अगर उनको ये पता है 400 पार है तो फिर चुनाव क्यों लड़ा करा रहे हैं? ऐसे ही वो दोबारा से इस पर काबिज हो जाए, सत्ता पे दोबारा ऐसी सत्ता पे काबिज हो जाए ना। अच्छा, 10 साल से यहाँ मनोज तिवारी सांसद है, क्या लगता है बतौर सांसद उन्होंने कुछ काम किया? देखिए, मनोज तिवारी नाम के किसी भी प्राणी को हम लोग नहीं जानते, वो कहाँ रहते हैं। मनोज तिवारी कौन मनोज तिवारी है, कभी हमने शक्ल नहीं देखी। वो तो एक तरीके से मनोज तिवारी जो है वो आर्टिस्ट है, वो टीवी में नजर आते हैं, बाकी तो क्षेत्र में तो हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन 2 बार से वो जीते हैं आपके क्षेत्र से, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, मनोज तिवारी जो जीते हैं वो यहाँ पर सिर्फ जुमलों से जीते हैं, देश की जनता को मूर्ख बना के जीते हैं। और उनके जो है जुमलों की जो मोदी का सारा मामला कल ही खुल चुकी है। मोदी नंबर 1 के झूठे इंसान हैं। वो हमेशा 2 करोड़ नौकरी पता हो किसके पास किसको मिली, बल्कि लाखों नौकरियां लोगों ने जो है छोड़ दी, और करोड़ों लोग बेरोजगार है इस वक्त देश के अंदर। 15 लाख रुपए किसी अकाउंट में नहीं आए। वो उनके सारे खोखले वादे हैं। अभी वो बता रहे हैं वो कार्ड, कोई कार्ड है वो जो उसके नहीं, वो जो इलाज कराते हैं, कौन सा कार्ड है, कोई कार्ड बनाया उन्होंने। अरे दिल्ली के अंदर तो पैसे भी फ्री है इलाज, यहाँ पे कौन से पैसे लगते हैं? अच्छा, मोदी जी 2 बार से प्रधानमंत्री है और इस बार उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा। क्या आप बड़े फैसले नहीं चाहते? देखिए, देश के अंदर तो सारे संसाधन बिक गए हैं। मोदी जी के फैसले जो हैं वो रेल बेच दी, वेल बेच दी, सेल बेच दिया, सारे के सारे दिल्ली के भारत के जितने एयरलाइंस है वो बेच दी। रहा क्या है देश के अंदर, सारे संसाधन बिक चुके हैं। सारे कांग्रेसी छोड़ के मोदी जी के साथ जा रहे हैं। मोदी में कुछ खूबी है, तक देखिए है ना। मोदी जी के साथ तो उनको अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं। जिन लोगों पे काला धन है, जो उनको पता ईडी आ जाएगी उनके दरवाजे पर, तो वो ईडी से बचने के लिए लोकतांत्रिक जिस पर खतरे में है इस टाइम, लोगों को डरा कर धमका कर, लोग जो है उनको भयभीत कर जबरदस्ती लोगों को जो है बीजेपी ज्वाइन कराई जा रही है। बीजेपी में कोई शौक से कोई नहीं जा रहा, सबको पता पड़ रहा है बीजेपी का खेमा ढा चुका है, और बीजेपी 100 के अंदर जा रही है। 100 पार भी नहीं कर सकती। अगर वो 100 पार कर देना तो हम जो है मैं सीमापुरी छोड़कर चला जाऊंगा और अपनी मूछें मुंडवा लूंगा, अपनी गर्दन कटवा लूंगा, अपनी नाक कटवा लूंगा अगर 100 से ऊपर हो जाए।
क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में इतनी वो है कि वो बीजेपी को हरा देगी? देखिए, इस वक्त सारे शोषित वंचित इकट्ठे हो चुके हैं देश के अंदर। देश का इस वक्त संविधान खतरे में है। मोदी जी ने कहा है कि अगर हम जीत के आ गए तो देश के संविधान को ख़त्म कर देंगे, और जब देश का संविधान ख़त्म हो जाएगा तो जो देश के SC ST और OBC के लोग हैं, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिनको संपत्ति जोड़ने का अधिकार नहीं था, जिनको खेती का अधिकार नहीं था, बिजनेस का अधिकार नहीं था, दोबारा से उनको गुलाम बनाने की प्रक्रिया में मोदी जी चल रहे हैं। क्योंकि देश के सारे संसाधन अपने दोस्तों को दे दिए उन्होंने, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिए, अब देश में कुछ है नहीं। मोदी जी ने कहा जब तक मोदी जिंदा है देश के संविधान और लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं। देखिए, वो तो नंबर 1 के झूठे हैं। देश के सारे की सारी जो न्यायपालिका हैं वो सारी सरकार के प्रेशर में है। निर्दोष दो मुख्यमंत्री, जिस देश के दो जीते हुए मुख्यमंत्री देश के जेल में हो, और जिन पर कोई भी अभी तक किसी तरीके का कोई जुल्म साबित ना हो, ऐसे लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है। ऐसे बड़े बड़े लोगों को जेल में डाला जा रहा है, तो हमारी तुम्हारी क्या विसात, क्या औकात है। कन्हैया कुमार यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्या लगता है मनोज तिवारी 2 बार के सांसद, उन्हें टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मनोज तिवारी तो खत्म हो गए। मनोज तिवारी को जानता नहीं है कौन मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जो है, और जो कन्हैया कुमार है, वो देश का बुलंद सितारा है। पूरे देश की शोषित की आवाज़ है, वंचित की आवाज़ है, माइनॉरिटी की आवाज़ है। वो डंके की चोट पर एक लोगों के साथ खड़ा हुआ है। उसने अपना एक मुजाहरा करके दिखाया है कि अब जब इस वक्त JNU के अंदर JNU को ख़त्म किया जा रहा था, तो वो वाहिद शख्सियत था, वो एक अकेला इंसान था जिसने अपने JNU को बचाने के लिए जेल भी गया, और बड़े बड़े लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाए उसके ऊपर। वो तमाम शोषितों का नेता है, तमाम वंचितों का नेता है, तमाम माइनॉरिटी का नेता है। वो देश की नौजवान आवाज़ है। अरे ये मनोज तिवारी क्या मोदी के ज़माने जब्त करा देगा? मोदी के बगल में खड़ा कर दो उसको। दिल्ली देश की राजधानी है, कहते हैं कि यहाँ से जो आवाज़ उठती है पूरे देश में जाती है, तो क्या लगता है कि माहौल, 7 सीटों का माहौल क्या है दिल्ली की? माहौल की बात कर रहे हैं। जिस देश के अंदर दलित महफूज ना हो, जिस देश के राष्ट्रपति दलित होने के बाद उसे मंदिर में न घुसने दिया जा रहा हो, वो उस देश का क्या होगा? जिस देश में दलितों की हत्याएं हो रही है, मूर्ति को टच करने पर हत्याएं हो रही है, मूछ रखाने पर हत्याएं हो रही है, घोड़ी पर चढ़ने पर हत्याएं हो रही है। दलित महफूज नहीं है इस देश का, मुसलमान महफूज नहीं है, मॉब लिंचिंग हो रही है। बताइए देश कहाँ जा रहा है? देश हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। देश का एक हिंदू हमारा भाई है। हम हिंदू मुस्लिम कभी हुआ है ना होने देंगे। हम देश को बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। देश को, संविधान को अगर खतरा आया तो हमारा तमाम सीमा पूरी, क्या पूरे देश का एक इंसान संविधान को कलेजे से लगा के अपनी जान तक दे देगा। मोदी जी, संविधान को टच किया ना तो अच्छा नहीं होगा। इस देश का संविधान के अंदर बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ संविधान है। तमाम देश का शोषित, वंचित, मुस्लिम, SC ST OBC संविधान को अपने सीने से लगाकर अपनी जान दे देगा। क्या नाम है आपका? मैं बोली बात आ जाओ, कौन बोलेगा? ये बोलेगा। आप बताइए माहौल क्या है? सबसे पहले संविधान जो इस देश में इस टाइम, इस वक्त जो चल रहा है, तो हमारे एतबार से और हमारे अंदाजा से बहुत गलत चल रहा है। क्या इस बार मोदी जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? नहीं, इस बार सिर्फ 5 साल केजरीवाल और हमारे राहुल गांधी जी ने जो वादा किया है, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हर महिलाओं को 8-8 हज़ार रुपये और महीने में, साल में 1 लाख रुपए का जो वादा किया, वो उसको पूरा करेगा। मगर मोदी का इस साल 400 पार बिल्कुल नहीं हो सकता और नहीं होगा। आने वाला टाइम पे रिजल्ट हम सीमापुरी का क्षेत्र में बता देंगे। आप बताएं क्या है माहौल, क्या है? लोकसभा चुनाव चल रहा है, महिलाएं क्या सोचती हैं इस बार? महिलाएं क्या सोचेंगी? जो सोचती है वो सोचते हैं। मोदी जी कह रहे हैं पूरे देश की महिलाएं मेरी बहनें हैं, उनको मैंने सम्मान दिलाया। उसने ही तो सबको बहनें बना रखा है। हाँ, सम्मान तो मिला उनकी वजह से। वो मोदी ने ही तो सबको बहन बना रखा है। उसका बस न चले ना, पूरा दुनिया को बेच के खा जाएगा वो। उसमें का है वो तो कह रहे हैं हम फ्री में राशन दे रहे हैं। फ्री में राशन किसको दिया? इससे बढ़िया था हमारा कांग्रेस था। क्यों कांग्रेस बढ़िया था? हाँ, कांग्रेस ही बढ़िया था। मोदी जी कह रहे कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। क्यों? कौन बोल रहा है? मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये मोदी खुद वो झूठ बोल रहा है। मोदी जी 2 बार से भारी बहुमत से जीत रहे हैं देश भर में। क्या लगता है आपकी बार फिर जीत जाएंगे? वो हिंदू मुसलमान में सब में लड़ाई करवा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार।
400 बार के हर जगह में कहीं से भी चांस नहीं है उसका। कहीं से भी चांस नहीं है। यहाँ से मनोज तिवारी जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? हाँ? दिल्ली से मनोज तिवारी जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? मोदी के जो सांसद हैं वो बीजेपी के। ये जानती नाम नहीं जानती। अच्छा, फूड राइट बिल के बारे में, राशन के बारे में आपने जब सवाल पूछा वो समझ नहीं पा रही है। देखो मोदी जी ने सुनिए जो फूड राइट बिल है ना, फूड राइट बिल जो कांग्रेस ने बनाया था और देश की जो एक सेकंड, फूड राइट बिल कांग्रेस की देन है। जो देश का जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने देश के जितने भी नागरिक हैं उनको खाना पहुंचाना, उनको राशन पहुंचाना भारत की सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ये फूड राइट बिल मोदी के बाप ने नहीं बनाया, ये कांग्रेस ने बनाया था फूड राइट बिल। लेकिन दे तो मोदी जी रहे हैं। मोदी ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। ये सुनिए, फूड राइट बिल कांग्रेस की देन है और सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रति व्यक्ति के घर पे जो गरीब व्यक्ति है उसके घर तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, मोदी की जिम्मेदारी है। मोदी ने कभी किसी को कुछ राशन नहीं दिया। और हम दिल्ली के अंदर रहते हैं, दिल्ली में तो केजरीवाल ने राशन दिया, जिसको भी दिया। मोदी का क्या मतलब है? यहाँ पहले ही मोदी कुछ नहीं था, यहाँ आज भी मोदी कुछ नहीं है।